चीन ने अपनी वुहान लैब में वायरस बनाया और छोड़ दिया पूरी दुनिया पर, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो गई। उसे लगा था कि इस जैविक हथियार को प्राकृतिक आपदा मान लिया जाएगा और फिर चिकित्सीय सामग्री से लेकर दुनिया भर में वैक्सीन बांटने में पैसा कमाएंगे और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ ही विस्तारवादी नीति पर अमल करेंगे। लेकिन सारा दांव उल्टा पड़ गया। पूरी दुनिया चीन के ही पीछे पड़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया के लगभग सभी देशों से वो बैर कर बैठा है। ऐसे में भारत के सामने भी चीन से विशेष चुनौतियां हैं। लेकिन डोकलाम से लेकर लद्दाख में विवाद के प्रत्येक मुद्दे पर चीन की कूटनीतिक मुसीबत बन चुके भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार बताकर चीन की चिंताओं को दोगुना कर दिया है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार बताकर चीन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन ने सदैव कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहने पर विरोध जाहिर किया है, जबकि ये वायरस चीन की ही उपज है। सर्वविदित है कि चीन ने इसका प्रयोग जैविक हथियार के रूप में करना चाहा था, किंतु इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के चलते चीन को वैश्विक संरक्षण मिला है। ऐसे में चीन को उस समय तो ज्यादा विरोध नहीं झेलना पड़ा, किंतु ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन से अपने हुए नुकसान की भरपाई के साथ ही जांच की मांग की थी। वहीं अब भारत की चुनौतियों को लेकर सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भविष्य की कूटनीति का रोड मैप सामने रखा है। डोभाल के निशाने पर सीधे तौर पर चीन रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस को पूर्णतः चीन का जैविक हथियार और दुनिया में हुए इस संकट को जैविक युद्ध करार दिया है। डोभाल का यह बयान चीन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अजीत डोभाल ने कोरोना वायरस को लेकर चीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने इसे एक जैविक हथियार घोषित कर दिया है। अजीत डोभाल ने कहा, खतरनाक जैविक हथियार दुनिया के लिए गंभीर परिणाम साबित हो सकते हैं। किसी जानलेवा वायरस को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना गंभीर बात है। उन्होंने आगे कहा, कोविड-19 महामारी की आपदा आर्थिक, सामाजिक और मानवीय रूप से लोगों के अस्तित्व के खात्मे से संबंधित आशंकाएं पैदा करने की क्षमता रखने वाला है। अजीत डोभाल का मुख्य निशाना निश्चित तौर पर चीन ही था। जैविक हथियारों के दुष्प्रभाव और दुनिया पर पड़ने वाले असर को लेकर अजीत डोभाल ने चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा, यह सामाजिक असंतुलन उत्पन्न करता है जो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और यहाँ तक कि एक राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक खतरों का दृढ़ता से सामना करने की क्षमता को खत्म करने की वजह बन सकता है। चीन ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक और चिकित्सीय ढांचे के लिए चुनौतियां खड़ी की। नतीजा ये कि अब भी दुनिया के कई देश इस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए डोभाल ने कहा, खतरनाक रोगों को जानबूझकर हथियार बनाना गंभीर चिंता का विषय है। इसने व्यापक राष्ट्रीय क्षमताओं और जैव रक्षा, जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा के निर्माण की आवश्यकताओं को बढ़ाने का उद्देश्य पैदा कर दिया है। अजीत डोभाल ने अपने वक्तव्य में एक बार फिर चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस का उदाहरण देते हुए जब उसके नुकसानों का उल्लेख कर दिया तो इससे स्पष्ट हो गया कि वो चीन की हजामत कर रहे हैं। इस वक्तव्य से डोभाल ने आधिकारिक रूप से यह कह दिया है कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार था जिसे प्राकृतिक आपदा का चोला पहनाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, बायोलॉजिकल रिसर्च करना बेहद आवश्यक है, लेकिन इसकी आड़ में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत ने जैविक हथियार को लेकर अभी तक कोई विशेष प्रयास नहीं किए थे। साथ ही इसे शांति के लिए खतरा भी माना गया। लेकिन अब जब अजीत डोभाल ने सांकेतिक तौर पर कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार घोषित कर दिया है और इनसे बचाव करने के लिए व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, तो उनका संकेत स्पष्ट है कि अब जैविक हथियारों से निपटने के लिए भारत जल्द ही एक रोड मैप तैयार कर सकता है। यदि भारत ऐसा करता है तो यह चीन के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी देश ने पहली बार कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बताया हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के राष्ट्रीय प्रमुख तक कोरोना वायरस को जैविक हथियार बता चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भारत ने सटीक तौर पर चीन पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन अजीत डोभाल का यह हालिया बयान या आक्रोश इससे स्पष्ट है कि भारत अब भी कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार मानता है और वो इसे या इसके जैसे अनेक जैविक हथियारों से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बना रहा है।